औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द स्मार्ट वेल लर्निंग। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है केमिस्ट्री। हमने पिछले 2-3 लेक्चरों में हमारे पास ट्राइकोमेट्री पढ़ा था और लॉज ऑफ कम्बिनेशन पढ़े थे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इंट्रोडक्शन है केमिस्ट्री की। थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि हमारे पास केमिस्ट्री हम यहाँ पे टीच करते हैं केमिस्ट्री है क्या चीज़ और केमिस्ट्री का नॉलेज जो है वो कितना पुराना है। आइए इसको हम देखते हैं। पहले केमिस्ट्री की हिस्ट्री को देख लेते हैं। ये हमारे पास केमिस्ट्री का जो नॉलेज है वो हमारे पास प्री हिस्टोरिक है। प्री हिस्टोरिक का मतलब क्या है? वर्ड प्री हिस्टोरिक, क्या प्री हिस्टोरिक? प्री हिस्टोरिक का मतलब यह है कि कबल अस तारीख, जहां से भी तारीख शुरू होती है, अगर हमारे पास ये तारीख से ऊपर है, यानी तारीख से ऊपर का क्या मतलब ये है कि जब से तारीख लिखना शुरू हो गया इससे पहले हमारे पास केमिस्ट्री का नॉलेज मौजूद था और लोग केमिस्ट्री के नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए बहुत सी चीज़ों को इस्तेमाल करते थे। हमारे पास केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की नॉलेज अगर हम देख लें, केमिस्ट्री की हिस्ट्री पर अगर हम गौर से नज़र डालें तो हमारे पास बहुत से ममालिक आते हैं जिन्होंने केमिस्ट्री की नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए लाइफ को फैसिलिटेट किया। केमिस्ट्री की नॉलेज हम किस लिए पढ़ते हैं? यहाँ पर अगर हम ज़िंदगी की अगर हम मुख्तलिफ अदवार को देखें, ज़िंदगी की मुख्तलिफ अदवार को देखें तो जब से इंसान पैदा हुआ है उसी से लेकर अब तक इंसान एक अपनी ज़िंदगी को सहूलियत याफ्ता बनाने के लिए मुख्तलिफ़ कोशिशें कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ तरीके से इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं ताकि इनकी ज़िंदगी फैसिलिटेट हो, इसकी ज़िंदगी में सहूलत आए, इनकी ज़िंदगी में आराइश आए। यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले अगर हम अपने माशरे में देखें तो पहले लोग मिट्टी की घरें बनाते थे। आजकल जो हमारे पास है वो ईंटों से पक्की घर बना लेते हैं। क्यों? इसलिए ताकि उसकी ज़िंदगी ज़िंदगी में आराइश और आराम हो। यहाँ पर अगर हम केमिस्ट्री को देख ले तो मुख्तलिफ़ किस्म के सब्सटेंसेस हमारे पास वो लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये केमिस्ट्री का नॉलेज था। लेकिन अगर हम अब देख लेते हैं कि वो चीज़ें इस्तेमाल करते थे, लेकिन अगर इनकी नॉलेज पर गौर करें तो वो केमिस्ट्री का नॉलेज आता है। जिसमें हमारे पास चाइना ने 600 ईयर अगो हमारे पास पोटेशियम नाइट्रेट को इस्तेमाल किया था एज अ एक्सप्लोसिव। क्या? एज अ एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव का क्या मतलब है? एक्सप्लोसिव का मतलब है धमाका खेज मवाद, यानी गन पाउडर की सूरत में उन्होंने इस चीज़ को इस्तेमाल किया था। गन पाउडर की सूरत में उन्होंने इन चीज़ को पोटेशियम नाइट्रेट को इस्तेमाल किया था। गन पाउडर का मतलब क्या है? गन पाउडर का मतलब ये है जो भी हमारे पास इन गोलियों में, जिसको हमारे जो बंदूकों में इस्तेमाल होती है, उनमें अगर हमारे पास इन बुलेट्स में अगर हम देख लें तो यहाँ पर जिसको हम बारूद कहते हैं या इसको हम गन पाउडर कहते हैं, इसके ज़रिए से हमारे पास जो भी सिक्का होता है वो तेज़ी के साथ उसको धक्का देने में मदद देती है। ये हमारे पास एक्सप्लोसिव है। यहाँ पर अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया ने 400 ईयर्स अगो रस्ट रेजिस्टेंस आयरन को इस्तेमाल किया था। रस्ट रेजिस्टेंस आयरन का मतलब क्या है? रस्ट रेजिस्टेंस आयरन का मतलब ये है कि हमारे पास आयरन जो हमारे पास होता है उसके साथ अगर हम इसको इस एटमॉस्फेयर में रख ले तो हमारे पास इस सरफेस पे ये हमारे पास आयरन सरफेस है, ये हमारे पास आयरन सरफेस है। तो यहाँ पर ये आयरन हमारे पास इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस होता है। क्या? ऑक्सीडेशन में शॉर्टकट लिख लेता हूँ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस हमारे पास होता है। और ये आयरन सरफेस हमारे पास वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके इस सरफेस को आहिस्ता आहिस्ता कहा जाता है। ये एटमॉस्फेयर इस सरफेस को आहिस्ता आहिस्ता कहा जाता है और ये आयरन हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता लॉस होता है, जिसके ज़रिए से हमारे पास मुल्की सतह पर बहुत तावान का सामना, बहुत खसारे का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से इंडिया ने 400 ईयर अगो अगर हम देख ले 400 ईयर अगो हमारे पास रस्ट रेजिस्टेंस आयरन को बनाया था। और दिल्ली में एक टावर है, उन्होंने इस आयरन का इस्तेमाल किया था। एयर रेजिस्टेंस आयरन का इस्तेमाल उन्होंने किया था। हमारे पास अब देख लेते हैं, हमने हिस्ट्री भी देख ली, अब इस केमिस्ट्री की डिफिनीशन पर आते हैं कि केमिस्ट्री हमारे पास डिफाइन किस तरह होता है। तो केमिस्ट्री हमारे पास जिस तरह नाम से जाहिर है कि हमारे पास केमिस्ट्री का लफ्ज़ और हमारे पास एक लफ्ज़ में और लिखता हूँ केमिकल।
ये केमिस्ट्री का लफ्ज़ और केमिकल का लफ्ज़ अगर हम इन पे गौर करें तो सिमिलर नज़र आते हैं। इस केमिस्ट्री में हम केमिकल प्रोसेसेस और केमिकल प्रोडक्ट्स की स्टडी करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और करेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी स्टडी करते हैं। आइए प्रॉपर डिफिनीशन के ज़रिए हम केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम केमिस्ट्री को डिफाइन करें तो केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, branch of science which deals with the study of nature of matter। केमिस्ट्री हमारे पास, अगर हम इस डिफिनीशन पर गौर करें तो हमारे पास इसमें 2-3 चीज़ें आते हैं। एक हमारे पास ब्रांच, दूसरा हमारे पास साइंस, तीसरा हमारे पास नेचर और चौथा हमारे पास मैटर। इस डिफिनीशन में हमने बताया ब्रांच ऑफ साइंस, ये साइंस का ब्रांच है। साइंस हमारे पास क्या है? साइंस आप सबको पता होगा कि साइंस एक मेटीरियोलॉजिकल स्टडी को हम साइंस कहते हैं। साइंस का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम नेचर ऑफ मैटर के बारे में स्टडी करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। आइए मैटर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि हमारे पास मैटर क्या चीज़ होता है। मैटर, व्हाट इज मैटर? अगर हम मैटर को नहीं समझते तो हम केमिस्ट्री को नहीं समझ सकते। मैटर हमारे पास एक ऐसा चीज होता है विच ऑक्यूपाई मास, विच ऑक्यूपाई वॉल्यूम एंड हैव एमएस। इस डिफिनीशन का मतलब क्या हुआ? इस डिफिनीशन का मतलब ये है कि ऐसा चीज़ जिसके पास वॉल्यूम हो, जो जगह घेरता हो और जिसके पास मास हो, एक मखसूस किस्म की मास हो, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मैटर। इसका मतलब क्या हुआ? एयर हमारे पास जो है, एयर हमारे पास मैटर है कि नहीं है? हाँ, एयर भी मैटर है। एयर किस तरह मैटर है? अगर हम देखें तो ये मिक्सचर ऑफ गैसेस से बने हैं, मिक्सचर ऑफ गैस। यह हमारे पास मिक्सचर ऑफ गैस है। डिफरेंट गैसेस मिले हुए हैं, जिस तरह नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एट्सेट्रा। अगर हम इन चीज़ों पर गौर करें, हमारे पास अगर हम सिलेंडर ले लेते हैं और सिलेंडर, अगर हम दुकानदार के पास जाते हैं, एक सिलेंडर ले लेते हैं और वो सिलेंडर जो 2 kg का होता है और हम दुकानदार से कह लेते हैं कि इस सिलेंडर में हमें 3 kg गैस चाहिए। क्या चाहिए? गैस चाहिए। तो दुकानदार आपसे कहेगा कि आपकी दिमाग तो ख़राब नहीं हुआ, इस सिलेंडर की वॉल्यूम जो है वो हमारे पास क्या है? 2 kg है, और आप कह रहे हैं कि इसमें हमारे पास हमको 3 kg की गैस चाहिए क्योंकि इसमें नहीं आता है। इसलिए गैस का भी एक महदूद वॉल्यूम होता है और इसका भी एक ख़ास मास होता है। तो इसलिए मैटर को हमने, जो भी चीज़ इस यूनिवर्स में हमें नज़र आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मैटर। कंक्रीट नाउन्स जितने भी हैं, इसको हम क्या कहते हैं? मैटर्स। तो हमारे पास इस केमिस्ट्री की डिफिनीशन में हमने देखा कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ मैटर। इस नेचर ऑफ मैटर का मतलब क्या? इस नेचर ऑफ मैटर्स का मतलब है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। दूसरा मतलब है कंपोजिशन ऑफ मैटर। तीसरा मतलब है द लॉज दैट governs the changes, the laws that govern the changes। और तीसरा हमारे पास चेंज एंड मैटर। अगर हम इन 4 चीज़ों को, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, अगर हम इन 4 चीज़ों को समझ लीजिएगा
अगर हम इन 4 चीज़ों को समझे तो हमारे पास हम केमिस्ट्री भी समझ सकते हैं। इसका मतलब क्या है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर अगर हम देखें कि मैटर की हमारे पास खुसूसियात क्या है, क्या खुसूसियात, मैटर के क्या क्या खुसूसियात है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम आयरन ले ले, आयरन ले ले और प्लास्टिक ले ले, अगर हम आयरन ले ले और प्लास्टिक ले ले, तो अगर हम आयरन ले ले तो ये हमारे पास क्या है, कंडक्टर, ये हमारे पास क्या है, कंडक्टर है। इसमें हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास होता है, जबकि इसमें हमारे पास ये नॉन कंडक्टर है, नॉन कंडक्टर और इंसुलेटर। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नॉन कंडक्टर है और इंसुलेटर है। इसमें हमारे पास करंट पास नहीं होता और आयरन में करंट पास होता है। ये इसकी प्रॉपर्टी हुई। मुख्तलिफ चीज़ें हैं यूनिवर्स में, बहुत सी चीज़ें हैं जो जिसमें हमारे पास क्या होता है, मुख्तलिफ किस्म के प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हम अपने आप पर गौर करें तो बहुत से प्रॉपर्टीज़ जो मुझ में है दूसरे में नहीं होंगे, और दूसरे में जो भी प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ होंगे मुझ में नहीं होंगे। इनकी स्टडी अगर हम मैटर की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करेंगे तो इसको हम केमिस्ट्री की नॉलेज में आते हैं। दूसरे हमारे पास क्या है, कंपोजिशन ऑफ मैटर। कंपोजिशन का मतलब क्या है, कंपोजिशन के मैटर किस चीज़ से बना हुआ है, ये मैटर किस चीज़ से बना हुआ है। अगर हम इन एग्जाम्पल पर गौर करें तो हमारे पास हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आयरन है, आयरन हमारे पास फेरिक, जिसको हम फेरम कहते हैं, और फेरिक जिसको हम फेरिक या आयरन कहते हैं, Fe से जाहिर करते हैं, तो ये हमारे पास इस आइटम से बना हुआ है। ये हमारे पास इसकी कंपोजिशन हुई मेटालिक बॉन्ड के ज़रिए, मेटालिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन सी तीव्री के ज़रिए ये हमारे पास एक बल्क बना लेता है, और हमारे पास ये किस चीज़ से बना है, आयरन एटम से। अगर हम प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक पॉलीईथीन प्लास्टिक जो हमारे पास होता है वो ईथीन से बना हुआ होता है, ईथीन जो कि एक मॉलिक्यूल है, और वो माइक्रो मॉलिक्यूल बना लेता है और प्लास्टिक बना लेता है। ये इसकी कंपोजिशन हुई। अगर हम इसकी स्टडी करते हैं कि ये चीज़ किस चीज़ से बना, कि प्लास्टिक किस चीज़ से बना हुआ है, आयरन किस चीज़ से बना हुआ है, अगर हम इसकी स्टडी करें तो ये भी हमारे पास केमिस्ट्री के ज़ुमरे में आते हैं। एंड चेंजेस इन द मैटर, चेंजेस इन द मैटर का क्या मतलब, अगर हम एक रिएक्शन करते हैं, लेट सपोज अगर मैं रिएक्शन कर लेता हूँ, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ मिला लेता हूँ तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यह हमारे पास बैलेंस करने के लिए 2 और यहाँ पर भी 2, तो हमारे पास ये जो होता है ये रिएक्टेंट्स है और ये हमारे पास प्रोडक्ट है। यहाँ पर अगर हम मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ मिला ले तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ये हमारे पास चेंजेस इन मैटर है। अगर हम इन चीज़ों के बारे में भी स्टडी करते हैं तो हम केमिस्ट्री की तरफ आते हैं और केमिस्ट्री में हम इन चीज़ों की स्टडी करते हैं। तीसरी पॉइंट जो मैंने लिखी वो ये है, द लॉज दैट गवर्न दीज चेंजेस। इसका मतलब क्या है कि किन लॉज के ज़रिए हमारे पास ये चेंजेस होते हैं। हम इस तरह नहीं कर सकते कि हमारे पास मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ मिल जाता है और कोई दूसरा कंपाउंड में ला लेता है जैसे MgO2। ये हमारे पास कभी भी नहीं होता, क्योंकि ये लॉज के ख़िलाफ़ है, ये इन लॉज के ख़िलाफ़ है, क्योंकि इसमें भी वैलेंसी जो हमारे पास इसकी है वो जो इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी है इसमें वो 2 है, और इसमें इलेक्ट्रॉन लेने की कैपेसिटी एक एटम में हमारे पास 2 है जो कि वैलेंसी कहलाती है। यहाँ पर इसको अगर हम स्टडी करते हैं कि किस प्रिंसिपल के तहत हमारे पास इनमें चेंजेस आते हैं, यहाँ पर किस प्रिंसिपल के तहत हमारे पास रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, अगर हम इन सब की स्टडी करते हैं तो हम केमिस्ट्री की मदद लेते हैं। उम्मीद है आपको केमिस्ट्री अच्छे से क्लियर होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं आपके साथ रहूँगा और हम केमिस्ट्री की ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।